प्रातः क्लास चल रहा था 6/4/1967 गुरुवार को 5वें पेज की अंत में बात चल रही थी। जो भक्त लोग होते हैं एकदम बिल्कुल बुद्धू होते हैं। उनको कहो देखो स्वर्ग ऊपर में होता है, तो सभी ऊपर में चले जाते हैं। यहाँ तो नरक है ना। तो जो भक्ति मार्ग में भक्त और भक्तिनी होंगी वो बोलेंगे हाँ सत्य वचन महाराज, ये सत्य है। वास्तव में स्वर्ग और नरक को ऊपर होने की या नीचे होने की बात नहीं है। भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को ऊंची स्टेज में ले जाते हैं, क्योंकि सबसे ऊंचा है शांति धाम। और शांति धाम से फिर इस दुनिया में आत्माएं आती हैं सुख भोगने के लिए, तो स्वर्ग में पहले आती है। और स्वर्ग के जन्म जन्मांतर आधा कल्प सुख भोग कर फिर नीचे दुख की सृष्टि में आती है, नीची स्टेज में आ जाती है। ऊंची स्टेज है आत्मिक स्थिति और नीची स्टेज है देवभान की स्थिति। भारी कौन है और हल्की कौन है? आत्मिक स्थिति आत्मा है हल्की फुल्की और देह है भारी, क्योंकि 5 तत्वों से बनती है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो ऊपर कौन उड़ेगी? आत्मिक स्थिति ऊपर उड़ेगी। तो भक्त लोगों ने समझ लिया कि आत्म स्थिति वाली जो देवताओं की दुनिया है वो कोई ऊपर में होती होगी, और देह अभिमानी भक्तों ने समझ लिया हमारी दुनिया नीचे है। अब ऐसी नीचे ऊंचे होने की तो कोई बात नहीं। इसी भारत में पहले लक्ष्मी नारायण का, राम सीता का राज्य था, तो ऊंची स्टेज थी आत्मा की। वही आत्मा जब देवान में उतरती है द्वैतवादी द्वापर युग में, तो ये अभिमानी धर्म पिताओं के आने से तो नीची स्टेज में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। कोई भी साधु या वो फलाना उनको ऐसे कहेंगे ना भक्तों को, तो बोलेंगे ये भी सत्य है। अभी तुमको तो बाप बैठ क्लियर बात समझाते हैं, तुम जान गई हो कि बरोबर हम यहाँ ही इस भारत के मालिक थे,
तब हम स्वर्गवासी थे। अभी हम इस भारत में परतंत्र हैं। समझते हैं बापूजी ने स्वतंत्रता दिलाई, लेकिन स्वतंत्र कोई है ही नहीं। कोई भी मालिक नहीं है। अपनी मन बुद्धि रूप आत्मा के तो मालिक बनना दूर रहा, देह के भी मालिक नहीं, देह के संबंधियों के भी मालिक नहीं, एकदम अधीन। अभी इस दुनिया में कलयुग अंत में ऐसे नरकवासी बने हैं। कहाँ के वासी? नरकवासी, स्वर्गवासी नहीं। क्योंकि स्वस्थिति में आने से स्वर्ग बनता है, और नर जिसे मनुष्य कहा जाता है, उस नरकी बनाई हुई दुनिया को नरक कहा जाता है। अभी बाबा आए हैं, हमको स्वर्गवासी बनना है, क्योंकि बाबा तो कहा ही जाता है ग्रैंडफादर को। तो दुनिया में जो भी बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए हैं, उनको भी सुख शांति का वर्षा देने वाला उन धर्म पिताओं का भी बाप शिव बाबा, वो तो ग्रैंडफादर हो गया। तो उस ग्रैंडफादर से सबको वर्षा मिलता है। वो आकर के हर मनुष्य आत्मा को पहले पहले जन्म में स्वर्ग की अनुभूति कराते, आत्म स्थिति की अनुभूति कराते। 500, 700, 750 करोड़ मनुष्य आत्मा इस दुनिया में क्यों न हो जाए कलयुग के अंत में, फिर भी महाविनाश काल में शरीर छोड़ने के बाद जब सब आत्माएं आत्मलोक में जाएंगी और वहां से वापस इस दुनिया में आएंगी, तो पहले पहले जन्म में सभी मनुष्य आत्माएं आत्मिक स्थिति में रहकर सुख का ही अनुभव करेंगे। 6/4/1967 की वाणी का 6ठा पेज। तो ऐसे स्वर्ग में फिर जो नई आने वाली आत्माएं हैं परम धाम से, ब्रह्मलोक से, आत्मलोक जिसे कहा जाता है, वो फिर यहाँ बादशाह अपने को अनुभव करती है। क्या? उनको कोई दुख नहीं दे सकता। जैसे बादशाह सबको दंड देता है, लेकिन उसको कोई भी दंड नहीं दे सकता। अब उन बादशाहों के बीच में हम बच्चे भी हैं। ज्ञान सूर्य बाप के डायरेक्ट सूर्यवंशी बच्चे,
क्या और मनुष्य आत्माएं, कोई तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा है तो बच्चे कौन से वंशी? चंद्रवंशी। कोई इस्लाम वंशी, कोई बौद्ध वंशी, कोई क्रिश्चियन वंशी, और हमको तो सूर्यवंशी बनना है। हम तो उन चंद्रवंशियों के, इस्लामियों, बौद्धियों, क्रिश्चियंस के जन्म जन्मांतर न कभी प्रभाव में आए हैं और न यहाँ शूटिंग पीरियड में उनके प्रभाव में आने वाले हैं। अंदर से हम उनके प्रभाव में नहीं आते। बाहर से भले वो हमारी बांधा बूंदी कुछ समय के लिए कर ही ले, तो ये जो सूर्यवंशियों की नॉलेज है, ये नॉलेज भी नर से नारायण बनने की है। क्या? नर मनुष्य जो मन से बना हुआ है, मनु की औलाद को मन कहा जाता है। जो मनु मनन चिंतन मंथन करने वाला था, संकल्प विकल्प करने वाला था, उसकी औलाद कहे जाते हैं मनुष्य। तो वो ही मनु आदि नारायण बनता है। बनाने वाला कौन? नर को नारायण जैसा कौन बनाता? नर जो कलयुग के अंत में कलाहीन हो जाते हैं, चंद्रमा की तरह कोई भी रोशनी नहीं रहती, उनको सुप्रीम सोल बाप आकर जैसे चंद्रमा 16 कला संपूर्ण रोशनी वाला बन जाता है, ऐसे 16 कला संपूर्ण नारायण बनाते हैं। कौन? आदि नारायण। तो खुद कैसे होंगे? 16 कला संपूर्ण होंगे या उससे भी ऊपर होंगे? हैं? कलातीत। वो है ही सूर्य। सूर्य को थोड़े ही कलाओं में बांधा जाता है, तो कलाओं से ऊपर होता है। तो ये नर से नारायण बनने की नॉलेज है। नारायण का अर्थ ही है, अयन माने घर, नार माने जल। जिसका घर ज्ञान जल में ही है। क्या? ज्ञान जल के बाहर कभी आता ही नहीं। इसलिए साक्षात्कार से जो आदि नारायण का चित्र बनवाया है बाबा ने, उसमें देखो ध्यान से, जो लक्ष्मी नारायण ऊपर खड़े हैं, उनकी दुनिया प्रकाश वलय वाली दुनिया है। क्या? ज्ञान जल की दुनिया में खड़े हैं। जो दुनियावी संसार के संकल्प हैं, देह के संकल्प, देह के धंधों के संकल्प, वो उनके संकल्प नहीं है। इसलिए उनका नाम पड़ा नारायण। आयन नारायण माने जिनका घर ज्ञान जल में है, ज्ञान प्रकाश के वलय में ही रहते हैं। वो जो कथा सुनाते हैं, सो भी नर से नारायण बनाने की सत्य नारायण की कथा है। और वो कथा भी भारत में होती है, दूसरे देशों में नहीं होती है।
सत्यनारायण की कथा है, वो यादगार है। उन्होंने क्या किया होगा है, जरूर सत्य का अनुगमन किया। सत्य कहा जाता है ईश्वरीय ज्ञान को। एक ईश्वर से ही ज्ञान आता है। जो ईश्वर है सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है, इसलिए जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। चक्र में ना आने से फिर उसमें तीनों काल का ज्ञान समाया हुआ रहता है। अगर इसे षष्ठी चक्र में जन्म आकर लेवे गर्भ का, तो पूर्व जन्म की सारी बातों को भूल जाए। परंतु वो तो एक ही आत्मा ऐसी तुरिया है, दुनिया की सभी भोगी आत्माओं के बीच जो अजन्मा है, क्या जिसका कभी भी गर्भ से जन्म नहीं होता, क्योंकि त्रिकालदर्शी है ना। तो जो त्रिकालदर्शी है वो तो बंधन में आएगा ही नहीं। तो ये हमारी नर से नारायण बनने की कथा है। हम आत्माएं जो भोगी हैं वो नर से नारायण बनती है या नारायण समान बनती है। यथा राजा तथा प्रजा। तो उनमें भी जो अव्वल नंबर है 1, वो है सत्यनारायण। क्या झूठों के साथ उसने युद्ध किया होगा और सत्य की विजय कराई होगी, क्योंकि सत्य है ऐसी चीज जिसका कभी नाश नहीं होता। असत्य का नाश होता है, जो झूठ होता है वो भाग खड़ा होता है, सच्चाई अटल होती है। तो वो सुप्रीम गॉड फादर शिव जो सदा निराकारी स्टेज में रहने वाला है, जब इस साकार सृष्टि में आता है तो मनुष्य सृष्टि की आत्माओं के बीच जो मनुष्य हीरो पार्टधारी है, जन्म जन्मांतर जिसने हीरो जैसा पार्ट बजाया है और विदेशियों से टक्कर ली है, विधर्मी धर्म पिताओं से टक्कर ली है और युद्ध भी किए हैं। जन्म जन्मांतर के कोई भी युद्ध में उसकी सदा विजय ही हुई है, उसको कोई भी हरा नहीं सकता, हरा ही नहीं सका। और जब इस ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग होती है तो शूटिंग पीरियड में भी वो कभी किसी से हारने वाला नहीं है। तो हमारी है ही नर से नारायण बनने की सत्यनारायण की कथा। सत्य सीताराम नहीं बनाते क्या, क्योंकि त्रेता में गाए जाते हैं 14 कला संपन्न सीताराम। फेल हो गई तब तो कम नंबर आया 14 कला। तो सीताराम को सत्य नहीं कहेंगे, क्योंकि 2 कला कम हो गई। तो 2 कला कम हो गया ना सच्चाई में। तो कथा सुनाते हैं किसकी, नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, सीताराम बनने की कथा नहीं है।
सत्य नर से नारायण की कथा सुनाते हैं बनने की, और कोई बनाते हैं, कोई है? सत्यनारायण अपने आप बनते हैं या कोई बनाते हैं? है? कोई बनाते हैं सत्यनारायण कि अपने आप बनते हैं? है? क्या वो सत्यनारायण अपने आप बनते हैं कि कोई बनाते हैं? हाँ, पुरुषार्थ अपने से बनते हैं। अपनी आत्मा के अर्थ जो रास्ता जिंदगी जीने का सुप्रीम सोल बाप त्रिकालदर्शी आकर बताते हैं, उस रास्ते पर, उस श्रीमत पर चलते हैं और आत्मा का उत्थान का पुरुषार्थ करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि उनको कोई सत्यनारायण बनाता है, कोई अगर बनाए तो सवाल पैदा होगा, एक कोई क्यों बना दिया, सबको बनाता नहीं। ये तो पढ़ाई है ईश्वर की, जो जितना पढ़ाई पढ़ेगा उतना उच्च पद पाएगा। तो सत्यनारायण के लिए ऐसे कहते हैं क्या कि उन्होंने अपने पुरुषार्थ करके सत्यनारायण की स्टेज पाई। सीताराम की कोई कथा ऐसे नहीं कहेंगे क्या कि उन्होंने पुरुषार्थ करके ऐसा सीताराम कम कलाओं वाला बना है। पुरुषार्थ किया या फेल हो गया? फेल हो गया ना। तो नर से नारायण बनने की कथा का गायन है। तो बाप भी आकर कहते हैं, कौन सा बाप है? वही निराकार आत्माओं का निराकारी शिव बाप आकर कहते हैं। आकर कहते हैं, कहां से आकर कहते हैं? हैं? तो सदैव आत्मलोक का रहने वाला है, आत्म की स्थिति में रहने वाला है। तो आत्मलोक से इस देह अभिमानियों के संसार में आकर कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का महाराजा बनाता हूं। क्या? मैं माने कौन है? मैं माने कौन? मैं कहने वाला देह में होगा तो मैं कहेगा, या देह में आए बगैर मैं कहेगा? तो देह में आकर कहते हैं, मैं तुमको, माने सन्मुख बैठने वाले बच्चों को, विमुख रहने वाले बच्चों को नहीं। क्या? जो सुप्रीम सोल बाप की हर बात को मानते हैं, विपरीत बुद्धि नहीं बनते, ऐसे तुम बच्चों को कहता हूं कि मैं तुमको राजाओं का महाराजा बनाता हूं। क्या? राजा भी नहीं बोला, क्या बोला? राजाओं से भी ऊंचे होते हैं महाराजा। तो राम तो राजा है?
राम महाराजा है या राजा? राम तो राजा है, बोलता नहीं नहीं, इनसे भी मैं ऊंचा बनाता हूं। राम सीता से भी मैं ऊंचा बनाता हूं। सूर्यवंशी बनाता हूं। राम सीता तो चंद्रवंशी हुए। क्यों? चंद्रवंशी कैसे? है? राम चंद्रमा की औलाद। वास्तव में सत्युग में 8 नारायण की गद्दियां चलेंगी। 8 नारायणों की गद्दियों में जो सबसे लास्ट गद्दी है, उसमें जो सतयुग के 16 कला संपूर्ण कृष्ण चंद्र की आत्मा है, वो नीचे उतरते उतरते साहूकार बन जाता है। क्या? आखिरी नारायण के राज्य में। तो ऐसा बड़ा साहूकार बनता है कि जिससे लोन लेकर के सतयुग के आखिरी नारायण की राजाई चलती है। तो उस बड़े साहूकार का जो बच्चा बनता है, राम वाली आत्मा, वो चंद्रवंशी हुआ या सूर्यवंशी हुआ? हा? किसका वंशी हुआ? अरे आखिरी नारायण कौन सा वंश का है? चंद्रवंश हुआ। चंद्रमा है ना, कृष्ण चंद्र। तो है शूटिंग पीरियड की बात। सतयुग में तो पहले जन्म में सब सूर्यवंशी कहे जाते हैं, क्योंकि 16 कला संपूर्ण कृष्ण का भी जो जन्म होगा वो किससे होगा? ज्ञान सूर्य से जन्म होगा, जो सारे संसार को ज्ञान की रोशनी देता है। तो सतयुग में सब सूर्यवंशी, और जो संगम युग में पढ़ते पढ़ते फेल हो गए, तो वो चंद्रवंशी बनते हैं। तो मैं राम सीता से भी ऊंचा सूर्यवंशी बनाता हूं। और ये जो सत्यनारायण की कथा है, ये भी सूर्यवंशियों के लिए है। सूर्यवंशी नारायण के लिए है कि सच्ची सत्य कथा है। सत्य सत्य सच्ची सत्यनारायण की कथा, वो माना कौन सी? जो संगम युग में उनकी जीवन कहानी थी। अगर कोई कहे राम और सीता की कथा, तो वो तो 14 कला संपूर्ण थे त्रेता में। जन्म लेते लेते कलाएं ही कम हो गई, सुख भोगते भोगते। तो वो तो सत्य नहीं ठहरी। क्या ठहरी? असत्य बात हो गई। इसलिए नाम ही है सत्यनारायण की कथा। अभी अर्थ देखो, सुनते तो बहुत हैं दुनिया में, खास भारत में सुनते हैं सत्यनारायण की कथा। अच्छा, पीछे कथा सुनते हैं राम सीता की। पहले सत्यनारायण की कथा घर घर में प्रचलित है। फिर बाद में जब कलयुग होता है,
तो घर घर में रामायण की कथा चलती है। तो पीछे राम सीता की कथा हुई ना। अभी उनसे तो कोई बने ही नहीं सकते हैं। किनसे? राम सीता से कोई भी लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण नहीं बन सकते। क्यों? राम सीता तो खुद ही फेल हो गए। 14 कला संपूर्ण, 2 कलाएं कम हो गई। क्या नारायण को याद करने से सीता को याद करने से सीताराम बनेंगे? नारायण लक्ष्मी नारायण बनेंगे अगर सीताराम को याद करते रहेंगे। तो क्या बनेंगे? जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। सीताराम को याद करेंगे तो सीताराम बनेंगे कम कलाओं वाले। तो किसको जरूरत पड़ी है जो हम सीताराम को याद करें? है? क्यों न 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण को याद करें। और उनसे भी ऊंचे जो लक्ष्मी नारायण को लक्ष्मी नारायण बनाने वाले हैं, कलातीत, उनको ही याद करें ना। आदि नारायण तो हम राम सीता को याद ही क्यों करें? उनका कोई ऊंच पद थोड़े ही है। उनका तो 2 कला नीचा पद हो गया। ऊंचे ते ऊंचा पद ये है नारायण का। है? कोई पूछे इस दुनिया में ऊंचे ते ऊंचा पद किसका है तो किसका बताएंगे? त्रेता के राम सीता का या सतयुग के लक्ष्मी नारायण का? है? सतयुग के लक्ष्मी नारायण का ऊंचे ते ऊंचा पद बताएंगे। उनको भी जन्म देने वाले जो आदि नारायण हैं, सृष्टि की आदि में, वो है ऊंचे ते ऊंचा पद, असली नारायण। क्योंकि वो सदैव ज्ञान जल में वास करते हैं। क्या? जब से उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तब से लेकर जीवन भर उनकी आत्मा ज्ञान जल के बीच ही रमण करती है। इसलिए असली नारायण तो वो हुए। बाकी सतयुग में तो देवताएं ज्ञानी होते हैं, नहीं, वहां तो बुद्ध होते हैं। और त्रेता में तो और भी 2 कला कम हो जाती है। तो फिर त्रेता नामी गामी स्वर्ग हुआ या सतयुग नामी ग्रामी स्वर्ग हुआ? कौन सा हुआ? है? सतयुग नामी ग्रामी हुआ। क्योंकि नामी ग्रामी कहेंगे तो शास्त्रों में तो शास्त्रकारों ने, मनुष्यों ने लिखा है उनकी बुद्धि सतयुग तक पहुंचती है। कोई की भी बुद्धि 84 जन्मों को क्रॉस नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि कोई ने भी 84 जन्मों को क्रॉस किया ही नहीं है। इस मनुष्य सृष्टि में
मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का एक ही बीज है जो 84 जन्मों को क्रॉस करता है। तो शास्त्रों में उसी की सारी महिमा बनाई दी है। इसलिए वेदों में भी एक ऋचा आई है, एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही 100% सच्चा विप्र अर्थात ब्राह्मण है जो शास्त्रों में अनेक प्रकार से गायन हुआ है, कहीं राम के रूप में, कहीं नारायण के रूप में, कहीं कृष्ण के रूप में, कहीं शंकर के रूप में, कहीं क्या कहीं विष्णु के रूप में। तो फिर असलियत जब सामने आती है सारे संसार के, कौन से युग में? संगम में, शूटिंग पीरियड में, तो सारे संसार के बीच वो एक ही आत्मा नामी ग्रामी, जिसका नाम सारे संसार में हर मनुष्य मात्र की जबान पर ठहर जाता है। तो वो हुआ स्वर्ग का रचयिता। हाँ, जो सदा जीवन भर, जब तक जीवन रहे उस युग में, तब तक स्वस्थिति का अनुभव करते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, ऊंचे का ऊंचा स्वर्ग। तो उसके मुकाबले में है फिर नरक। क्या? स्वर्ग एक के द्वारा स्वर्ग और नरक अनेक नर मिलकर के जो प्रजातंत्र राज्य फैलाते हैं संसार में, उससे क्या बनता है? दुनिया नरक बन जाती है। ये बिल्कुल छी भी कलयुग को कहते हैं। क्या? सबसे ज्यादा छी युग कब? कलयुग आदि या कलयुग अंत? कलयुग अंत सबसे जास्ती चीज, क्योंकि दुनिया में हर चीज की आयु 4 अवस्थाओं से गुजरती है। सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तम। तो कलयुग भी पहले सात्विक होता है, बाद में तमो प्रधान बनता है। तो स्वर्ग को भी तो स्वर्ग कहा जाता है, बिल्कुल ऊंचा, माने एकदम ऊंची स्टेज, स्व की, आत्मा की एकदम ऊंची स्टेज। तो वो हुआ असली स्वर्ग। तो जरूर स्वर्ग में तो जाना है। क्या? हर मनुष्य आत्मा को स्वर्ग में तो जाना है, लेकिन तो क्यों लगा दिया? हर एक की आत्म की स्थिति पुरुषार्थ अनुसार अपने अपने प्रकार की बनती है। एक जैसी सदाकाल आत्म की स्थिति कोई की नहीं बनेगी।
जिसकी बनती है वो ही ऊंचे ते ऊंचे स्वर्ग का अनुभव करता है ना। इसी बात वो होकर गए हैं ना। कौन? सारे विश्व के महाराजा। उनका टाइटल राजाओं का नहीं है, उनका टाइटल महाराजा का है। तो स्वर्ग में तो उस स्वर्ग के लिए तो पुरुषार्थ करना है। पीछे वाले देखो, वो तो उतनी ऊंची स्टेज के स्वर्गवासी नहीं बनते। द्वैतवादी द्वापर युग से तो जो आत्माएं आत्मलोक से सृष्टि पर आती हैं वो स्वर्ग के देवी देवताओं जैसा सुख तो भोगती ही नहीं जन्म जन्मांतर। क्या अंतर है उनमें? सुख तो भोगती है, पहले जन्म में स्वर्ग का जीवन मुक्ति का अनुभव करती है, लेकिन फिर देवताओं से क्या अंतर है? सत्युग त्रेता के देवताओं में और द्वैतवादी नरक की उन आत्माओं में जो पहले पहले आत्मलोक से नीचे आके पार्ट बजाती है, उनमें क्या अंतर है? वो जन्म जन्मांतर सुख भोगती है और ये सिर्फ पहले जन्म में सुख भोगती। तो पीछे वाले 100% संपूर्ण स्वर्गवासी नहीं बनते हैं। वो जाकर के क्या त्रेतावासी बनते हैं। क्या त्रेता में कम कलाओं वाले बनेंगे और द्वैतवादी द्वापर युग से कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में चले जाएंगे। अब सतयुगवासी नहीं बनते हैं तो त्रेतावासी बनते हैं। क्या ऊंची पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? नीची स्टेज की ही पढ़ाई पढ़ के रह गए बस। तो ये पढ़ाई यहां तक है। कहां तक है? यहां तक माने ये जो ईश्वर की पढ़ाई है वो कहां तक है? ईश्वर है त्रिकालदर्शी, तो उसकी पढ़ाई कहां तक है? यहां तक, माने विश्व का मालिक बनने तक की पढ़ाई है। जितनी ऊंची पढ़ाई उतना ऊंचा इम्तिहान, और जितना ऊंचा इम्तिहान पास करे उतना ही ऊंचा पद मिलता है। पीछे ये तो तुम बच्चों को समझाया गया है कि तुम ही फिर गिरते हो, पतित बनते हो। क्या? क्योंकि नियम है जो नीचे नहीं गिरेगा वो ऊपर भी नहीं उठेगा। जितना जास्ती नीचे गिरने की ताकत होगी उतना ही ऊंचा उठेगा। कोई डूबने वाले होते हैं, डूबने वालों को जो निकालने वाले तारू होते हैं, तैराक, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं
तब तो उन डूबने वालों को, जो डूब के नीचे गिरे हुए हैं, उनको नीचे से ऊपर लाते हैं। तो ये विषय सागर में, संसार सागर में तारू होने की बात है, तैराक होने की बात है। जो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास या नंबर 1 तारू होगा तो क्या करेगा? सारी दुनिया जो विषय विकारों में डूबी हुई है उनको ऊंची स्टेज में, स्वस्थिति में उठा के लाता है। तो गड्ढे में सबसे जास्ती गहरा जाएगा तब ही तो लाएगा, है? तो ये नियम हो गया। जो जितना ज्यादा नीचे गिरता है वो उतना ज्यादा ऊंचा उठता है। जो बहुत नीचे नहीं गिरता वो उतना ज्यादा ऊंचा भी नहीं उठता। जो कम पावन बनते हैं वो गिरते भी नीचे कम है। तो फिर तुम है वो ही देवी देवताएं। कौन से? सूर्यवंशी। क्योंकि पतित तो सभी बनते हैं, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, पतित सो सभी बनते हैं। पर उन आत्माओं का नाम नहीं बदलता है। क्या? जो क्रिश्चियन धर्म के हैं वो क्राइस्ट को ही मानते, क्रिश्चियन धर्म के ही रहते हैं। भले देवताएं बनते हैं लेकिन क्रिश्चियन धर्म में बाद में कन्वर्ट होते हैं, तो उनका अंतिम असर क्या होता है? क्रिश्चियन ही बनकर रह जाएंगे या सूर्यवंशी बन जाएंगे? है? क्रिश्चियन ही बनते हैं। तो देखो, क्रिश्चियन है तो बस इस संगम युग में पुरुषोत्तम बनाने के लिए आत्माओं में उत्तम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी बनाने के लिए भगवान भी इस सृष्टि पर उतर आए। तो भी जो क्रिश्चियन धर्म के हैं वो क्रिश्चियन ही रहेंगे। क्या? सूर्यवंशी नहीं बने। भले ये बात तुम जानते हो, जो जानते हो वो भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो भी इन 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। परंतु कलयुग के अंत में, पिछाड़ी में तो सब तमो प्रधान हो जाते हैं। चाहे कोई भी धर्म वंश का हो, सूर्यवंशी हो, चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी या बाद वाले कोई भी, कलयुग के अंत में आकर सब क्या बनते? तमो प्रधान बन जाते हैं। तो भी वो क्रिश्चियन संप्रदाय हर एक का
अपना अपना बाप का लक़ब मिलता है। वो इस्लामी संप्रदाय, वो फलानी संप्रदाय। ये क्या हुआ? जो आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय, क्या जो सृष्टि के आदि में सनातन माने सबसे पुराने देवी देवता संप्रदाय थे, नर से डायरेक्ट नारायण, नारी से डायरेक्ट उसी जन्म में लक्ष्मी बने थे, वो तो 500-700 करोड़ की दुनिया में जो और धर्म वाले हैं, वो कोई भी नहीं एकदम बनते हैं। क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म के संप्रदाय। हाँ, वो जो नीचे गिरते हैं, देवी देवताएं कम कला वाले बनते हैं, वो अपन को क्या कह देते हैं? हिंदू संप्रदाय कह देते हैं। तो हिंदू कह देते हैं, लेकिन हिंदू का अर्थ भी कोई नहीं समझते है। हर शब्द का अर्थ होता है ना, भाव भी होता है। हिम माने हिंसा, दू माने दुईते, दूर करने वाले। तो कह देते हैं अपन को हिंदू, तो हिंसा को दूर करने वाले हैं, दुख को दूर करने वाले हैं, या वास्तव में दुख और बढ़ता जाता है? अर्थ नहीं समझते। अभी तो ये हिंदू शब्द के अर्थ को समझने की कॉमन बात है ना, जैसा शब्द वैसा उसका अर्थ। अब ये समझने की बात है कि हम हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के। क्या सनातन धर्म तो है, सनातन माने पुराना। क्या कोई भी धर्म होता है तो धर्म पिता के नाम पर नाम पड़ता है ना, है? क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद से मुस्लिम धर्म, नाम है ना, बुद्ध से बौद्ध धर्म। तो ऐसे ही सनातन धर्म कह देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कहने वालों का धर्म पिता कौन था। अभी बाप बतलाते कि सनातन धर्म का धर्म पिता सनत कुमार था, जो ब्रह्मा का ज्ञान योग में सबसे बड़ा पुत्र था। क्या है? ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची, उस सृष्टि में जो मानसी सृष्टि रची, क्या ये इंद्रियां है ना, 10 इंद्रियां हैं, 9 इंद्रियां हैं, इनको कंट्रोल करने वाली इंद्रिय सर्वोपरि है मन। तो ब्रह्मा ने सबसे पहले ऊंची से ऊंची सृष्टि में मन से उत्पन्न होने वाले बड़े बच्चे को, जिसका नाम सनत कुमार,
उसको जन्म दिया। क्योंकि दुनिया में देखा जाए तो 4 बड़े बड़े धर्म हैं, देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। तो इन चारों बड़े बड़े धर्मों का बीज ब्रह्मा ने पहले पहले उत्पन्न किए। उनके नाम है सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। और सनत कुमार सबसे छोटे थे, तो बड़े कैसे बन गए? ज्ञान योग में तीखे हो गए तो बड़े समझे। ज्ञान में तीखे बने तो उनको ज्ञानेश्वर का टाइटल मिला, ज्ञानियों का ईश्वर। जितने भी दुनिया में ज्ञान लेने वाले ईश्वर के बच्चे बनते हैं, उन ज्ञान लेने वाले बच्चों को ईश्वर, शासन करता, ज्ञानेश्वर बना। ऐसे ही ईश्वर का ज्ञान लेकर जिन्होंने वशीकरण की विद्या प्राप्त कर ली। कौन सी विद्या? वश में लेने वाली विद्या। कोई को भी वश में कर लो, सारी दुनिया को वश में कर लो। तो ऐसी विद्या को गीता ज्ञान में भगवान ने नाम दिया राजयोग। कैसा योग? योग शक्ति, राजाई की शक्ति, कंट्रोलिंग पावर, वशीभूत करने की शक्ति। तो जिसमें ऐसी पावर आ गई, योग की कहो, वशीकरण की पावर कहो, तो उसका नाम टाइटल में पड़ा योगीश्वर सनत कुमार। तो वो जो सबसे ऊंचा धर्म, सबसे पुराना धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म है, और उसको जन्म देने वाला जो धर्म पिता है, उसका नाम क्यों नहीं गाया जाए? है? तो भक्ति मार्ग में उसका नाम कोई नहीं जानता। वो ऐसा गुप्त पाठधारी है। ऐसे भी नहीं कि द्वैतवादी भक्ति मार्ग में, रावण राज्य में, 10 सिरों वाले राज्य में, प्रजातंत्र राज्य में, जो कलयुग के अंत में प्रत्यक्ष होता है, वो अंत तक तो गुप्त ही रहता है। नहीं, नियम है छुपा रुस्तम बाद में खुले। तो कलयुग के अंत में जब डायरेक्टर बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के सारे ह्यूज ड्रामा की रिहर्सल कराते हैं, तो वो ऊंचे ते ऊंचा पाठधारी, जो ऊंचे ते ऊंचा धर्म है, जिसका गायन मुसलमानों में आज तक भी चलता है, अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचे ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म।
जिसका धर्म पिता सनत कुमार, सनत कुमार धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ा सनातन धर्म। ओम शांति। बाबा, हाँ, ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र होते हैं ना? 4 मानस। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। सनत कुमार, सनातन धर्म जो है वो सनातन, उनका नाम है सनातन, हुए थोड़ा ही सनातन है। माना सनत कुमार के नाम से होना चाहिए ना? हाँ? सनातन तो दूसरा। सनातन का बच्चा थोड़े ही है कोई। ये सनातन का जो धर्म है वो तो इसलिए सनातन नाम पड़ा कि बुद्धिवादी है। क्या? बुद्धिवादी। हाँ, सनक सनक सवार हो गई उसको। क्या? देह का धर्म चलाए, देह की इंद्रियों से पैदा करें। हाँ? इस्लाम। हाँ, तो सनक उसका नाम है। और ये बुद्धिवादी है। कौन? बुद्ध। हाँ, तो बुद्धिवादिता के आधार पर जो धर्म चला है, दुनिया में उसे कोई नहीं कहता कि ये खराब धर्म है। बुद्ध धर्म सबकी बुद्धि में छप गया, बड़ा हिंसावादी है, किसी को दुख नहीं देता, ऐसे बुद्धि में बैठी है। कितनी बुद्धि की विशालता से काम लिया कि सारी दुनिया में कोई नहीं जानता कि ये भी हिंसक है। कौन? बुद्ध धर्म। तो उसका नाम सनातन पड़ा। तो सबसे पुरानी चीज तो बुद्धि है ना। मनुष्य बुद्धिमान है, उन बुद्धिमानों की भी बुद्धि कौन? वो तो सबसे पुराना कौन हुआ? बुद्धिमानों में जो सबसे ऊंची श्रेष्ठ बुद्धि है उसको कहेंगे सबसे पुराना। तो उन्होंने अपना ही नाम उनका हो गया। क्या? सनातन। सनातन। सनत, सनातन, सनंदन। क्या है? सबसे छोटे महाराज सनंदन। नंदन माने आनंद देने वाला, सनंदन माने सहित, आनंद देने वाले के सहित। कौन है आनंद देने वाला? है? दुनिया में सबसे ज्यादा आनंद देने वाला कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा स्वर्ग के आनंद देता है। हाँ, जो सबसे जास्ती आनंद देने वाला है उसका नाम पड़ा है शास्त्र में प्रहलाद। प्र माने प्रकृष्ट रूप, आह्लाद माने आनंद। क्या? प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का पहला बच्चा, उसको महादेव कह दिया। उसके साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है। क्या? क्यों? दुनिया सुखी कब होगी? है? जब पूरा विनाश होगा तब पूरी सुखी होगी, या अधूरा विनाश होगा तब सुखी होगी? हाँ, तो पूरा विनाश करने वाला वो नंदन है। नंदन माने सुख देने वाला। जैसे कामधेनु गैया की बच्ची का नाम है नंदनी, आनंद देने वाली। तो वो उसके साथ सबसे बड़ा काम करता है। कौन? सबसे छोटा क्रिश्चियन धर्म का बीज। उसको साथ लिए बगैर वो काम नहीं होता। उसमें शिफ्ट है विनाश करने की। बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी वो ही मुखिया है विनाश करने के लिए। आधार मूर्त आत्माओं की दुनिया में भी वो ही विनाश करने वाला मुखिया है।
और सारी दुनिया का विनाश करने के लिए भी है। हो जब तक नंदन का सहयोगी न बने तब तक सारी दुनिया का भी विनाश नहीं हो सकता। तो कितने नाम हुए? सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। और सनत कुमार से जो पैदा हुए वो सनातनी धर्म के, सनातन धर्म के कहे गए। और आज भी उनके फॉलोअर्स, ये देखो कैलेंडर टंगा है, क्या किसका है ये छपाया हुआ है? सनातन पंचांग, सनातन संप्रदाय। वो जानते ही नहीं हमारा धर्म पिता कौन है, वो जानते ही नहीं हमसे सबसे, हमारी सबसे पुरानी पुरानी धर्म पुस्तक कौन सी है। वास्तव में धर्म का नाम क्या है? बस अपने को संप्रदाय समझ लिया। अरे संप्रदाय, सभा, संप्रदाय, मठ, पंथ तो बाद में स्थापन हुए, कलयुग के अंत में। हम सनातन धर्म वाले तो सबसे पुराने हैं, आदि सनातनी। पुराने थे, पुराणों में भी जो पुराना है वो है आदि सनातनी, आदि में है। बस इतनी सी बात।